राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम बैठे हैं सैना मांदुर के कोट भितेर में। हमारे यशस्वी महारथी बहुत कुछ उपाधियाँ मिली है। महाराजा धामदेव और साथ में है रानी जिया माता, और इनका इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन अभी जो भाई मुझे बताने वाले हैं उसे मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, आप अभी किस बारे में बताएंगे मेरे को? नमस्कार दादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कहानियाँ हमने सुनी मालूशाही और राजूला के बारे में जी। तो मालूशाही और राजूला की कहानी इस प्रकार से हमने सुनी, बैठे सुन हुए कि हमारे जो महाराजा थे, अच्छा, राजा दुलाशाही, अच्छा, और हूण देश के एक राजा थे सुनपत शौक। हाँ। तो सुनपत शौक जो इतने बड़े, वो भी एक यशस्वी राजा थे। तो उनका हमारे पाली पछाओ में इधर आना जाना रहता था। ठीक। तो यहाँ उनका व्यापार चला था। ठीक। तो एक बार वो इधर आए तो यहाँ आके वो बागनाथ मंदिर में गए जी। क्योंकि वो हर धर्म संपत्ति से परिपूर्ण थे, पर उनकी कमी थी, कोई संतान नहीं थी। अच्छा। और उसी प्रकार हमारे जो रंगली बैराट में राजा दुलाशाही थे जी, तो उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो संयोग बस वो भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए तो संतान उत्पत्ति के लिए। तो इसी दौरान संयोग था कि दोनों की मुलाकात वहां हो गई, और देश के राजा सुनपत शौक और हमारे यहाँ के महाराजा दुलाशाही जी। जब इनकी वहां मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे से बातचीत हुई तो बताया आप किस उद्देश्य से आए, आप किस उद्देश्य से आए। तो पता लगा उद्देश्य एक ही था कि वो भगवान मंदिर में आए थे संतान की प्राप्ति के लिए, कामना करने के लिए। तो उन लोगों के बीच में यही वहां पर एक दोनों के आपस में शर्त होगी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अगर तुम्हारी लड़की होगी हमारा लड़का होगा तो हम तुमसे उसका ब्याह करेंगे, या तुम्हारा लड़का होगा हमारी लड़की होगा, हम उस दोनों का ब्याह कर देंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। तो संयोगवश दुलाशाही जी के वहाँ हमारे वो राजकुमार पैदा हुए मालूशाही, और सुनपत शौक के वहाँ उनकी एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम पड़ा राजूला। तो राजूला जो थी वो भी बहुत सुंदर थी, और सेम हमारे जो यहाँ के मालूशाही थे सुंदर सुशील थे। तो धीरे धीरे बात समय बीतते चला गया, और बाद में पता चला कि वो भी इस बात को सब भूल गए। अच्छा। लेकिन भगवान की कृपा थी तो राजूला को ये सपना पूरा चला गया। ठीक। सपने में। अच्छा। कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे हम पिताजी को और उनको ऐसी ऐसी उन्होंने यहाँ पर बातें की थी करके। तो एक दिन अपने पिताजी के साथ जब उसके पिताजी सुनपत शौक यहाँ पर आए अपना व्यापार करने के लिए, उसने भी जिद करी। तो उसने जब जिद करी तो वो घूमते फिरते जानकारी लेते हुए कैसे भी रंगली बैराट चकोटिया उधर पहुंच चुकी आ गई। तो जब उनसे बातें हुई उनकी मालूशाही से, तो उन्होंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात हुई हमारे, ऐसी ऐसी तो हमारे दोनों पिताजियों की बात हुई थी करके। तो राजूला ने वो टाइम क्या किया, अपने गले की जो मोतियों की हार थी वो उतार के उन्होंने दे दी, अपना मालूशाही को पहना के चले गए अपनी निशानी के तौर पे। ठीक। तो इसी प्रकार वो जब वहां वापस चले गए, एक दिन राजूला ने अपने माँ से पूछा कि माँ कि सबसे सुंदर राज्य किसका है? अच्छा। सबसे सुंदर कौन सा है? सबसे सुंदर क्षेत्र कौन सा है? इसी प्रकार 4-5 उसने क्वेश्चन रखे। तो उन्होंने वही बताया कि राज्यों में सबसे सुंदर राज्य है रंगली चकोटिया, और राजाओं में सबसे सुंदर राजा है मालूशाही। तो इसने कहा कि क्या तुम मेरे उससे ब्याह कराओगे? तो बाद में धीरे उनको भी पता चला कि भाई दोनों की तो ऐसी शर्तें हुई थी करके पहले। तो अब जो उसका जो सुनपत शौक था वो पलट गया, उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अब जाके क्या हुआ कि उसने उसके डबल उम्र की वजह से एक कोई हूण देश के भूटान राज्य से उसकी शादी तय कर दी, जबकि वो इसके खिलाफ थी। और तब जाके उसने सपने में आके मालूशाही से कहा अगर तू होगा सच्चा दुलाशाही का बेटा, राजा दुलाशाही के खून अगर तेरे अंग होगा तो तू यहाँ आएगा और तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो यहाँ आके मेरे से ब्याह करके मेरे को लेके जाएगा। वाह। तो तब सपने में बोला। हाँ। अच्छा। तो अब क्या था, मालूशाही वो तो बिल्कुल भगवान के रूप तो था ही उनमें। तो उन्होंने वही टाइम अपने मुकुट जितने भी ये राजस्वी भेज रहे सब उन्होंने नदी में बहा दिए। अच्छा जी। और सीधा चले गए वो बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। तो वो अपने धुनी रमाए हुए थे तभी गोरखनाथ बाबा। तो उन्हें भाई ऐसी बात है, मुझे जाना है, उससे शादी करनी है। तो उन्होंने बहुत समझाया बुझाया पर वो
नहीं माने। उन्हें मुझे वहाँ जाना है तो जाना ही है। तो उन्होंने फिर जो भी है उसकी उनकी कृपा से वो अपनी सेना के साथ भेष बदल के वहाँ गया। तो वहाँ जाके फिर आप लोग सब ने कहानी सुनी होगी कि उन्होंने कितना बड़ा छल किया, कपट किया उनके साथ, पूरी में उनको जहर खिला दिया और सब ये मूर्छित हो गए। लेकिन वो टाइम में जो हमारा गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से जो उन्होंने उनको विद्या सिखाई थी, उससे उनको पता चल गया कि वहाँ उनके साथ ऐसा छल हुआ है करके, फिर वो मतलब ठीक हो गया, वहाँ पर सब सही अवस्था में आ गए। तो इस प्रकार फिर बाद में फिर वापस उनका युद्ध हुआ, फिर उन्होंने उनको हरा दिया अपने कतरियों ने। फिर जाके क्या हुआ कि लास्ट में मालू साहिब और उनकी शादी कर दी गई। तो इस प्रकार से ये कहानी है। और अगर जो तो बहुत लंबी कहानी बन जाती है। हाँ, तो है। हाँ, तो ये मालू साहिब और राजूला की कहानी है। तो ये और कहते हैं कि ये जो अपने जो माँ जिया है, हाँ, वो उनकी दादी थी। हाँ। ये है। तो ये सारे पुरानी कहानियाँ हैं मित्रों। तो भाई ने जो आपको सुनाया है ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। कभी ऐसा यहाँ पे हुआ था और बहुत लंबा प्रसंग है ये इन्होंने शॉर्ट में बता दिया है। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई कहेगा सही है, कोई कहेगा गलत है। तो यदि आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए हो तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी सवाल तो वहाँ फिर खड़ा ही होगा क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता की जय, जय माँ जिया।